बालाघाट जिले में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अभी मानसून की दस्तक हुई है, लेकिन हल्की बारिश में बालाघाट नगर के वार्डों और मुख्य मार्गों का जलमग्न हो जाना कोई नई बात नहीं है। वर्षों से नगर की जनता ये सब कुछ देखती चली आ रही है और जल भराव की मुसीबतें झेलने के लिए मजबूर है। 20 जून को प्री मानसून की हल्की बारिश में भी शहर के वार्ड क्रमांक 10 में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा और वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों को खूब कोसा, खूब खबर ली। बालाघाट शहर के हनुमान चौक और सर्किट हाउस मार्ग पर जल भराव के हालात किसी टापू या तालाब का एहसास कराते नजर आए, जबकि शहर के अन्य वार्डों और निचली बस्तियों में आलम और भी बुरा है। जल भराव की ये समस्या बालाघाट शहर में रहवासियों के लिए कोई नई नहीं है, बल्कि हर साल ही इस तरह के नज़ारे आम हो जाते हैं, जिसमें बेचारी जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका परिषद द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता जिससे कि जल भराव की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। प्री मानसून की दस्तक ने जिम्मेदारों के दावों और शहर की हकीकत से फिर एक बार जलमग्न इलाकों के तौर पर लोगों को रूबरू कराया। ये नज़ारा शहर के वार्ड क्रमांक 10 रजा नगर का है, जहां पर लोग अपने घरों में कैद हो गए। जो लोग जरूरी कार्य से बाहर भी निकले हैं तो वो भी आवाजाही करने के लिए अपने आप को मुश्किलों में पाते हैं। यहां पर नालियों से जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध न होने की वजह से हर साल इसी तरह की स्थिति बन जाती है, जिसमें नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और हल्की सी बारिश भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती है। वार्ड वासियों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका से गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उन्हें इस प्रकार जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वार्ड वासी बताते हैं कि नालियों का गंदा पानी घरों में घुसकर घरों के सामान को तो बर्बाद कर ही रहा है, जबकि विषैले जीव जंतु का खतरा भी ज्यादा होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समग्र स्वच्छता और सुशासन के दावे में कितना दम है। रजा नगर निवासी सैयद जफर ने जल भराव की परेशानियों से तंग आकर जवाबदार अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये नगर पालिका का आभार है, जिन्होंने हमें मूलभूत सुविधाएं इस तरह की दी हैं, जिससे हमारा जीवन बद से बदतर हो गया है। और यहाँ क्या है, ऐसी समस्या है कि घरों में पानी घुस जा रहा है और लगभग हमने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन में भी हमने जानकारी दी है, लेकिन वहाँ से भी कई बार हमको आश्वासन दिया गया है कि आपकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है, लेकिन समस्या जस की तस है। और अक्सर देखा गया है कि, और मैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ बड़े आभार व्यक्त करूंगा नगर पालिका का कि जिन्होंने हमको ऐसी व्यवस्था में रहने के लिए मतलब मजबूर कर दिया है। और बड़ा ताज्जुब की बात है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी तो बारिश की शुरुआत, इंसानों की जिंदगी बदतर से, यानी जानवरों से भी बदतर रह रहा है आदमी यहाँ पर, इस तरह से रह रहा है यहाँ। अभी तो शुरुआती थे बरसात की। ये तो मानसून का पहली बारिश है, ये कह लीजिए कि शुरुआत है। अभी तो यह आलम है और इसके बाद तो फिर अब अल्लाह आलम में क्या होगा। अब रहना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं। इसी तरह वार्ड के अन्य नागरिकों का भी गुस्सा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध इसी तरह का बना रहा, जिनकी चिंताएं थी कि अभी तो ये प्री मानसून की बारिश है, मानसून जब पूरी तरह से हावी रहेगा तो क्या हालात बन जाएंगे। जी, आपकी गली में पानी भर गया, क्या दिक्कत है? ये बहुत कम टाइम पानी गिरा है, आप देख सकते हैं कि पानी कितना डंप है। अभी 2 घंटे हो गए पानी बंद हो गया, उसके बावजूद भी अभी यहाँ से पानी कहीं से कोई निकासी नहीं है, इसलिए पानी पूरा डंप है। अभी इतनी कम बरसात में इतना पानी भर रहा है, तो अगर बरसात ज़्यादा होगी तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या होगी कि हम लोगों को घर से निकलना और घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम नगर पालिका से बार बार अनुरोध करते रहे कि बरसात के पहले यहाँ का कुछ व्यवस्था बनाई जाए, पर नगर पालिका अमला आता है, आश्वासन देता है, चला जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ देखेंगे आप पूरा कचरा नाली ये सब चीज़ हम लोग वक्त के पहले सब कुछ बताते हैं, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे होता नहीं। पार्षद से मिलना होता नहीं, पार्षद से यहाँ मुलाकात होती नहीं, आते नहीं। पार्षद से जब भी मुलाकात हुई उनने बस आश्वासन दिए कि हो जाएगा, बरसात के पहले सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, पर आज तक कोई व्यवस्था हुई नहीं है। और अभी आप देख लीजिए इधर कि इतने कम पानी में इतना भरा है, अगर थोड़ी सी बरसात ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। घरों के अंदर पानी रहेगा, जिसकी निकासी कुछ नहीं है।